नमस्कार दोस्तों। आज मैं आ गया हूँ इवेंट पे। लेकिन पहले ही कूदने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। और ये मेरा लॉन्ग फॉर्म में चलेगा, लेकिन पहले हम जाते हैं इवेंट पे। मैं चला गया था मेरे दोस्तों के साथ इवेंट पे, और नीचे उतरते ही मुझे क्या, तुम पहले देखो होने क्या वाला है अभी। तो मेरा जैसे लैंड हुआ इधर, और मैं गया सीधा नीचे। उतरते ही मुझे कोई गन नहीं मिलने वाली, ये तो मैं जानता था। लेकिन किस्मत से मुझे पहले मोलोटॉप मिल गई, उसके बाद मिली M249। मैं चल गया सीधा लूट करने, और ये आगे M762 पे। तो मैं तो चला वही बंदों को ढूंढने, लेकिन उससे पहले मेरे भाई 2 नंबर को किसी ने नॉक कर दिया और किल भी कर दिया लगता है। लेकिन चला गया मैं मुंह उठा के। इधर एक बंदा आने वाला था जो कि मुझे भयंकर मारने वाला था। लेकिन भाई जब तुम्हारे हाथ में ना एकेम हो तो किस बात का डर। भाई पेल दूंगा मैं जो भी मेरे सामने आएगा, इतना भाई कॉन्फिडेंट था। लेकिन इधर वो कैंप करने वाला था, मुझे जहाँ जहाँ पर लग रहा था ना वो साइड में से आएगा। लेकिन मैं पैनिक नहीं होने वाला भाई, मैं तो चला सीधा रश करने, और ले दिया एक ले लपाटा और झाटा भी कर दिया। लेकिन झाड़ू मारने के बाद मुझे जहाँ लग रहा था ना, अब क्या करें। अब सीधा चलते हैं अगले बंदों को ढूंढने के लिए, इसके टीममेट को। लेकिन गन रिलोड करने के बाद मैं चला सीधा लूट करने। इसके क्रेट में तो इतना अच्छा माल नहीं था, लेकिन चल जाएगा, गरीब बंदा क्या कर सकता है। तो उसके बाद चल गए फिर से लूट करने। और मुझे ये M249 बिल्कुल पसंद नहीं है यार, बेकार गन है और बार बार सीधा मरवा भी देती है। रिलोड में बहुत टाइम और डैमेज भी कम कर दिया इसका। तो ये सब बकवास छोड़ के चलो चलता हूँ, कुछ बंदे ढूंढेंगे। लेकिन मेरे दूसरे बंदे को किसी ने नॉक किया और उससे नॉक करने के बाद मैं तो चला गया भाई उसका बदला लेने। इस सामने वाले को मैंने नॉक किया। अब आने वाला था पहला सिचुएशन कि भाई देखो, इवेंट में ना बहुत टेंशन होता है कि तुम्हें कहाँ से भी पड़ेगी। इधर कोई भी कैम्प कर सकता है, तो हमेशा संभल के रहना चाहिए। भाई बहुत हो गया, मुझे लग रहा था कि अब कहीं से भी पड़ने वाली है, तो सीधा M24 उठा के M249 उसके बाद चल गए। लेकिन पीछे M416 था, वो नहीं उठा पाया क्योंकि इस तरफ बंदे मुझे फुटस्टेप दे रहे थे। और एक को दिया, एक को दे रहा था, लेकिन लैग हो गया। भाई मैं सिर्फ फ़ोन में ही रिकॉर्ड करता हूँ, मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं है। लेकिन मैं उसको शूटिंग नहीं करूँगा, मुझे बंदा ने नॉक किया और मैं हो गया फिर से रिस्पॉन। अब तो एक छोटा सा 2 से 3 सेकंड का ब्रेक लेके मैं उतर जाता हूँ सीधा नीचे। नीचे का सीन देखो, वहाँ पर मस्त होने वाला एक बंदा, उसके साथ ना बहुत गंदा मैं रिएक्शन दूंगा। तो चल गया नीचे मुंह उठा के। उतरने के बाद जो होगा ना, वो माइंड और बॉडी से ना मज़ा आ जाएगा तुम्हें। सीधा जैसे उतरा, उतरते ही ये कर क्या रहा है, ये बंदा कर क्या रहा है इधर। भाई मैं आ गया उधर ऊपर, और ये साला इधर कैंप कर रहा है। लेकिन किस्मत इतनी ख़राब होती है ना, जब किस्मत ख़राब हो तो क्या कर सकते हैं। तो लूट करने के बाद, तो इस बंदे को मारने के बाद मुझे लगा कि अब कोई नहीं आने वाला। लेकिन वो बंदा फिर से उतरता है रिवेंज लेने के लिए। तो सीन कुछ ऐसा है ना, वो रिवेंज लेने के लिए आएगा, लेकिन पीछे से एक अलग टीम आके मेरी ले लेती है। वो लोग करते हैं मुझे स्नाइप। वो बंदा मुझे M24 के साथ एक हेडशॉट मार देता है, उससे पहले वो बंदा आकर इधर मेरी ले लेता है। तो चलते हैं इस सीन पे क्या होने वाला है भाई। वो फुटस्टेप दे रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि चलो पीछे कैंप करते हूँ उसकी तरह। लेकिन मैं जब इस पर कवर ले रहा था, पीछे से अब पड़ गई। भाई बहुत गंदी पड़ी यार, दूसरी टीम ने मार दिया मुझे। लेकिन अब क्या करें, दूसरे बंदे ने मारा लेकिन किल इसने चोरी किया। ये क्या चल रहा था यार। मुझे लगा मेरा टीममेट मुझे रिकॉल कर देगा, लेकिन किस्मत से भाई रैंडम टीममेट हो ना तो कर देते हैं। अब जानते हो ये टेलीपोर्टेशन का कोई नया सिस्टम है, लगता है पावर रेंजर्स ही देख रहा हूँ सब। उस बंदे ने बुला दिया और अपना झंडा गाड़ दिया इधर, ऐसा लग रहा है ट्रांसफॉर्मर्स का ही कुछ सीन है।
जब ऑप्टिमस प्राइम को जब वो लोग ले जाते हैं ना, वैसा ही कुछ चल रहा था, मुझे ऐसा लग गया। लेकिन अभी चलते हैं सीधा उड़ाने के लिए भाई बंदों को। भाई बचने के बाद ना अब ऐसा लग रहा है कि चलो कुछ तो धमाका कर ही देता हूँ, लेकिन ऐसी किस्मत हो तो क्या ही कर सकते हैं। एक तो फ़ोन लैग हो रहा है, ऊपर से नेटवर्क गया क्योंकि मेरे यहाँ जियो आता नहीं है। लेकिन तुम्हारे भाई बहुत स्ट्रांग है, बाप को बोलकर सिम चेंज कर दिया। यही तो चाहिए ना, गेम के लिए साला बाप को भी बताना पड़ता है कि सिम चेंज करना है मुझे। बोल दिया उसे, बाप को बोलने के बाद ठीक है कर ले। लेकिन सामने से पड़ गई, बहुत गंदी पड़ी सामने से। आगे खतरा है। इतना ज़ीरो भी नहीं, 10 HP पे मैं जिंदा हूँ। और सोचा कि चलो पीछे जाके थोड़ा सा मार ही लेते हैं माल मसाला। तो एग्जैक्टली हुआ इधर कि पीछे सब कर लिया, लेकिन आगे का सीन कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन क्या करूं, यूट्यूब की नई पॉलिसी के साथ बोलना तो पड़ेगा ही ना। आगे खतरा यही है। तो मसला है, खेलने का यही मसला है भाई, कुछ अलग ही चीज़ चाहिए हमें आगे हमेशा। खतरा है। और ऑडियंस ना सिर्फ कमेंट्री बाज करने के लिए ही आजकल चाहते हैं, लेकिन हम भी क्या करें। चलो तो मुंह उठा के चल गया बदला लेने खुद का। लेकिन भाई देना कुछ ज़्यादा ही बहुत गंदा उड़ गया। मैं जब आगे जा रहा था ना, दोस्तों ने बोला कि भाई चल आ जा, इधर नहीं पता चलेगा, लेकिन फुटस्टेप आ रहे हैं मुझे भी, और ऊपर से नीचे तक ऊपर फुटस्टेप ऊपर आ रहे हैं। लेकिन भाई चलो, ऐसा लग रहा था कि फुटस्टेप दो साइड में ही दे रहे हैं, लेकिन मैं कंफ्यूज हो रहा था कौन सी पे जाऊँ। लेकिन इधर पड़ गई भाई, कुछ गंदी नहीं पड़ गई, लेकिन पीछे से क्या करें। तो आज का कार्यक्रम यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे तुम्हारे भाई साइरेक्स के साथ। राम राम भाइयों। ठीक है।